दोस्तों नमस्कार। आज इस हथेली पर हम एक विशेष शुभ रेखा का विश्लेषण करेंगे और वो है मंगल रेखा। ये हमारी जीवन रेखा और जीवन रेखा की सहायक रेखा उसके समांतर चलते हुए आक्रमक मंगल से निकलती है और लगातार थोड़ी दूरी समांतर से चलते हुए जीवन रेखा के अंत तक पहुंचती है। बहुत शुभ मानी जाती है। जीवन की सहायक रेखा, देवदूत रेखा, फरिश्ता रेखा, एंजल लाइन, गार्जियन एंजल लाइन, दैवीय रक्षा कवच, नाम बहुत सारे। इसी तरह से काम भी बहुत सारे करती है। बहुत ही शुभ होती है। हथेली पर उभरने वाले सबसे शुभ रेखाओं में से एक। तो जब भी यह आक्रमण मंगल से निकलती है और जीवन रेखा के समांतर चलते हुए अंत तक पहुंचती है तो ये गारंटी देती है कि जब भी जातक के जीवन पर कोई संकट आएगा तो यह मंगल रेखा जातक का कुछ नहीं बिगड़ने देगी। चाहे गंभीर बीमारी हो, चाहे गंभीर दुर्घटना हो, प्राण हरण नहीं होंगे। दैवीय रक्षा कवच है, रक्षा करेगा। कोई फरिश्ता बनकर हाथ आगे बढ़ाएगा और संकट से जातक को बाहर निकाल लेगा। जब भी किसी तरह का संकट आएगा जातक को दैवीय सहायता अवश्य मिलेगी। बहुत ही शुभ। और जीवन में सफलता के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और यह मंगल रेखा उन आवश्यक चीज़ों को प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जीवन के लिए सबसे पहली शर्त सेहत का अच्छा होना। आक्रमण मंगल से निकल रही है ना, मंगल रेखा है। जो जातक के पास अच्छी सेहत होती है, खूब जोश होता है, खूब बड़ा दिल, खुददारी, साहस कूट कूट के भरा होता है। जब जातक के हाथ पर मंगल रेखा उभरती है, सेहत शानदार, जातक सेहतमंद, अच्छी ऊर्जा, जीवन ऊर्जा, इम्यूनिटी एनर्जी बड़ी अच्छी होती है। जातक स्वस्थ होते हैं। आगे आक्रमक मंगल से निकलते हुए यह शुक्र पर्वत पर भी अपना रास्ता आगे बनाती है। तो शुक्र पर भी मंगल रेखा का प्रभाव पड़ता है। शुक्र पर्वत भोगों का राजा और भोग करने के लिए सबसे पहले सेहत अच्छी। तो मंगल रेखा सेहत अच्छी तो देती ही है। उसके बाद भोगने के लिए संपन्नता जरूरी, धन जरूरी, संपत्ति जरूरी, सुख सुविधा जरूरी और सब चीज़ों के लिए प्रॉस्पेरिटी चाहिए। जब मंगल रेखा होती है तो जातक समृद्ध होता है। वह लग्जरी खरीद सकता है, वह कंफर्ट और प्लेजर की चीज़ें खरीद सकता है।
साथ में जातक का व्यक्तित्व आकर्षक होता है, उसके पास खूब वैभव होता है, खूब समृद्धि होती है। तो मंगल रेखा यहाँ पर भी जातक को खूब सुख सुविधाएं, आराम, वैभव दिलाती है। लेकिन कई बार मंगल रेखा एक टुकड़े के रूप में भी हथेली पर उभरती है। जिस काल अवधि में उभर रही है, उस काल अवधि में आपका कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। खासकर जीवन के मामले में कोई भी संकट आए, इस काल अवधि में आपके पास रक्षा कवच है। कोई दैवीय सहायता आपको ज़रूर मिलेगी जो संकट से उबार देगी इस काल अवधि के दौरान। हाँ, जहाँ मंगल रेखा नहीं है, वहाँ पर जीवन रेखा पर कोई दोष है तो ये गंभीर। और मंगल रेखा भी ना दो प्रारूप में हथेली पर उभरती है। एक मंगल रेखा जो आक्रमक मंगल से निकल के बिल्कुल समांतर चलती है, थोड़ा दूरी से जीवन रेखा के और जीवन रेखा के अंत तक पहुंचती है, समांतर दूरी बनाए रखे हुए। ऐसे लोग बड़े शांति प्रिय होते हैं। अशांति, लड़ाई झगड़े से बहुत दूर। लेकिन एक मंगल रेखा और उभरती है जो सब सुख सुविधाएं प्रदान करती है, अच्छी सेहत देती है, अच्छा जोश देती है, जीवन की रक्षा भी करती है, लेकिन जातक के स्वभाव को गहरा प्रभावित करती है। यहाँ जातक का जोश खतरा बन जाता है। जातक गुस्सैल, चिड़चिड़ा हो सकता है, उसके अंदर जलन भी पैदा हो सकती है, ईर्ष्या भी पैदा हो सकती है। ऐसे जातक लड़ने झगड़ने से पीछे नहीं रहते। सब संपन्नता होती है, सब कुछ होता है, फिर भी स्वभाव में ईर्ष्या और जलन होती है। लड़ाई झगड़े में पीछे नहीं रहते। यदि मंगल रेखा जीवन रेखा के बिल्कुल समांतर अंत तक जा रही है तो जातक बड़ा शांति प्रिय है। यदि आक्रमक मंगल रेखा आक्रमक मंगल से निकलती हुई वह चलते हुए थोड़ी दूरी बढ़ाती जाए और अंत में शुक्र पर्वत के मध्य के आसपास पहुंच जाए तो ऐसे जातक जोश जोश में होश खो बैठते हैं, लड़ाई झगड़ा कर देते हैं। तो मंगल रेखा यदि हथेली पर उभरती है तो जातक के जीवन को सफलता की गारंटी देती है। आशा करता हूँ कि ये कुछ तथ्य मंगल रेखा के बारे में आपका ज्ञान अर्जन अवश्य करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।